जय गुरुदेव। और देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा वो सूकर दंत यानी कि वराह दंत जो होता है उस पर जो उसको सिद्ध करने के बाद जो आप कार्य कर सकते हैं, और वो भी साबर मंत्र विधि से। और देखिए, कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या इनको इस सूकर दंत को सिद्ध करने के लिए अलग अलग विधि होती है, क्या अलग अलग कार्यों के लिए। तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। आप वीडियो पे अंत तक आप बने रहिए। लास्ट तक आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपके समझ में सब कुछ आएगा, कोई चीज आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आइए अब इस साधना को हम शुरू करते हैं कि भाई किस प्रकार से ये साधना की जानी चाहिए। और देखिए, एक चीज और यहां मैं आपको बता दूं कि जो सूकर दंत है यानी कि जो वराह का जो दांत है वो प्राकृतिक रूप से वो मरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम किसी जीव को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये सब साधनाएं नहीं बताते हैं। ऐसा होता है जंगल में प्राकृतिक रूप से वो वराह जो है वो ऑटोमेटिक मर जाता है। तो वही दांत जो है ना, वही जो दंत है वही कार्य करेगा। अगर किसी जीव को मार के आप इस साधना को सिद्ध करना चाहते हैं तो नहीं होगा। ये 100% सत्य है, क्योंकि आप किसी जीव को नुकसान पहुंचा करके आपको आपकी भलाई हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि यहां जो हमारा उद्देश्य है वो समाज का भला करना, अपना भला करना। लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई हम एक पशु का दांत ले लें और जीवित का ले लें, तो जीवित का इसमें चलेगा ही नहीं। वो प्राकृतिक रूप से मृत होना चाहिए, उसी का दांत इसमें चलेगा। नहीं तो वराह तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर आपकी साधना कैसे सिद्ध होगी? वो खुद ही क्रोधित हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो धार्मिक और जो तांत्रिक जो मान्यताएं हैं उनको सिद्ध उनकी मतलब जो क्रियाएं हैं उनकी मान्यताओं के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं कि सिद्ध करने के लिए जो व्यक्ति को, जैसे कि कोर्ट कचहरी या फिर जो दुश्मन है, शत्रु बाधा से मुक्ति, धन समृद्धि, नजर दोष, इनके लिए ये सब सूकर दंत को सिद्ध किया जाता है। क्योंकि ये साधना जो है ये उग्र और सात्विक दोनों रूपों में ये साधना की जा सकती है। अब इसमें पवित्रता का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और पवित्रता इसमें अनिवार्य है। ठीक है, इसकी जो सरल और प्रमाणिक जो विधि है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें इसमें आपको एक तो सूकर दंत चाहिए जो कि प्राकृतिक रूप से वो वराह मरा हुआ होना चाहिए। वराह का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि जो घरों में पाले जाते हैं आप इसका दांत ले लें, ये दांत काम नहीं करता है। जो जंगली सुअर होता है, जो जंगली सूकर होता है और जंगल में है, वही उसी का ही दंत काम करता है। इसमें इसमें नॉर्मल जो आपके गांव देहात में पाले जाते हैं वो नहीं काम करते हैं। लोगों को भ्रम होता है ये। ठीक है, और लाल या पीले रंग का एक कपड़ा ले लें, लकड़ी की एक चौकी ले लें, गंगा जल, कच्चा दूध, धूप दीप, शुद्ध घी का एक दीपक होना चाहिए, और थोड़ी सी कुमकुम ले लें। ठीक है, और इसमें जो है आपको एक माला की आवश्यकता होगी, या तो हकीक की या फिर मूंगे की माला, और वो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए साबर मंत्रों से। क्योंकि ये जो मैं आपके यहां बता रहा हूं ना, यहां एक साबरी मंत्र ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और अगर आपके पास या फिर रुद्राक्ष की माला हो, लेकिन वो भी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। और अगर आपके पास ऐसी माला है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। माला आपको 100% मिलेगी, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब साधना का जो मुहूर्त है
आप किसी भी शुभ मुहूर्त में इस साधना को कर सकते हो। और रवि पुष्य पुष्य नक्षत्र या दीपावली होली ग्रहण में यह साधना जो है करना सबसे उत्तम माना जाता है। या फिर होली दीपावली या ग्रहण में आप इस सूकर दंत को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। अब साधना वाले दिन के आपको क्या करना है कि साधना वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, पीले या लाल रंग के वस्त्र आप धारण कर लें। ठीक है। और अपना जो पूजा घर है उसकी उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। लकड़ी की चौकी आप ले लें तो एक उस पे जो है अपना कपड़ा वगैरह बिछा लें, वो लाल रंग का पीले रंग का जो भी आपके पास है वही आप ले लें। और सूकर दंत को क्या करना है, आपको पहले कच्चे दूध से धोना है, फिर उसको गंगाजल से धो करके उसको पवित्र करें। ठीक है। और उसके बाद उसको चौकी पर आपको स्थापित कर देना है। और जो आपके गुरुदेव का चित्र, अपने इष्ट का चित्र और एक दीपक आप जला लें, घी का दीपक होना चाहिए। जो पुष्प और रौली वगैरह या फिर जो भी चंदन आपके पास जो भी कुछ है, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, ज्यादा इसमें अटरम सटरम या विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास आसन है उसको डाल लें, सफेद हो, लाल हो, पीला हो। जो कपड़े आपके हैं लाल पीले सफेद कैसे भी आप पहन लें। ठीक है। और नॉर्मल आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है, जो आपके गुरु हैं। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली हैं तो आप उन्हीं का पूजन करें, या भगवान शिव को आपने गुरु मान रखा है तो आप उन्हीं का पूजन करें, या फिर कोई और, जैसे कि बहुत से गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं या फिर और दूसरे जो समाज में गुरु हैं उनको मानते हैं, तो आप उनका फोटो रख करके उन्हीं का पूजन कीजिए। अब गुरुदेव का पूजन करने के लिए गुरुदेव को आपको जो है टीका भी लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं और धूप दीप आपको ऐसे करके मतलब उनको दिखाना है। मतलब एक नॉर्मल जो पूजन आप करते हैं उस तरीके से आप पूजन करें। और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, गुरुदेव मैं ये सूकर दंत को सिद्ध करना चाहता हूं और ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, आपसे मेरी प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मानी हुआ ना, आज्ञा लेकर के एक माला अपने गुरु मंत्र की आपको जरूर जाप करनी है। ठीक है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए जब गुरु मंत्र का जाप हो जाएगा तो फिर आपको अपने इष्ट का भी पूजन आपको उसी प्रकार से करना है, जैसे आपने गुरु जी का किया है वैसे ही आप अपने इष्ट का पूजन कीजिए। और अपना इष्ट का पूजन करने के बाद जो आपके इष्ट मंत्र है, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उनका आप उसी मंत्र का आप जाप करें, एक माला दो माला जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है। और हाथ में अब आपको क्या करना है कि जो सूकर दंत है आपने शुद्ध करके उसको रख तो लिया, ठीक है। अब उसके ऊपर आपको कुमकुम चावल धूप दीप ये सब दिखाना है, उसका मतलब है कि नॉर्मल पूजन आपको उसका करना है। ठीक है। और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के आपको संकल्प करना है कि मैं किस उद्देश्य के लिए ये साधना सिद्ध कर, ये जो सूकर दंत है इसको सिद्ध करने जा रहा हूं, शत्रुनाश धन प्राप्ति और अपनी सुरक्षा के लिए मैं ये करने जा रहा हूं। ठीक है। हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लो। और जो भी है आप इसमें जो है विष्णु भगवान का भी आपको थोड़ा सा जाप या ध्यान मतलब करना चाहिए, क्योंकि वराह रूप जो है उन्हीं का रूप है, तो इसलिए भगवान विष्णु का भी आपको भाई ज्यादा नहीं 5 मिनट बैठ के कर लो, आप आंख बंद करके उनका ध्यान कर लो, बस उनसे प्रार्थना करो। ठीक है। और मैं आपको जो मंत्र आपको मैं बता ही रहा हूं, मंत्र आपको जो जपना है वो इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का वाराह दंत रूपाय अमुकस्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। अब यहां जहां अमुक शब्द आया है यहां पर आपको अपने शत्रु का नाम और उद्देश्य, क्या आपका उद्देश्य है वो चीज आपको यहां पर सोचनी है आपको बस। ठीक है। वहां जब आप
मंत्र जाप करेंगे तो ये चीज आपको सोचनी है, उद्देश्य अपना सोचना है और नाम आपको अपने शत्रु का उसमें लेना है। ठीक है, और इसकी कम से कम 5 माला का आप जाप करें, केवल 5 माला का जाप, और एक दिन में ही जो आपका वराह दंत है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको या तो 3 दिन या 7 दिन ऐसा भी कर सकते हैं। भाई अगर आप चाहते हैं कि उसमें पावर और ज्यादा आ जाए तो 7 दिन कर लें, तो उसमें और ज्यादा पावर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके जो अंतिम दिन है उस दिन आपको क्या करना है कि उस दिन धूप दीप उसको दिखा करके, जो आपका शुकर दंत है, जो वराह दंत है, उसको धूप दीप दिखा करके और सिद्ध करके उसको, अब सिद्ध आपने मान लिया कि भाई हाँ ये सिद्ध हो गया है और वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, जब ये साधना पूर्ण हो जाए तो इसे चांदी के ताबीज में मड़वा करके और काले या लाल रंग के धागे में आप अपनी भुजा पर बांध लें, दाहिनी भुजा पर, या फिर अपने गले में आप इसको धारण कर लें। अगर व्यापार वृद्धि वृद्धि चाहते हैं तो फिर आप जो है इसको अपनी तिजोरी में रखें। ये कवच के रूप में भी काम करता है। भाई अगर आप गले में धारण करेंगे तो ये कवच के रूप में काम करता है। और शत्रु जो उससे विजय के लिए अगर कोर्ट वगैरह जाते हैं या किसी महत्वपूर्ण और दूसरे कार्य पर जाते हैं तो उसको अपने जेब में रख करके ले जाएं, साथ ले जाएं, या आपने अपने गले में पहना हुआ है तो फिर तो आपके साथ ही है वो। ठीक है, रही दूसरी बात, 5 दिन 7 दिन जो भी आप करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है पूर्ण रूप से। जो नियम है उस नियम के अनुसार ही आपको साधना करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बता दिया तो आपने एक दिन कर लिया, नियम आपका कुछ नहीं है। बिना नियम के कोई साधना सिद्ध नहीं होती है, नियम जरूरी है। यम नियम के सिद्धांत का पालन आपको करना है। और सबसे बड़ा तो मैं ये बोलता हूं कि भाई मेरे किसी कार्य करने से सामने वाले का दिल ना दुखे, ऐसा सोच लो बस, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। चाहे वो जीव हो, चाहे वो पशु हो, कोई भी हो, इंसान हो, अगर आप सोचते हैं कि मेरे किसी कार्य करने से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे तो आप बुरा कर ही नहीं सकते हैं। और मेन चीज यही होती है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो और ये एक नियम को अपना लो बस। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, वीडियो को लाइक कीजिए जरूर और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को भी ये साधना जो है इसका लाभ वो ले सकें और उनको भी जानकारी मिले। और तीसरा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि फेसबुक पेज पर सिद्ध साबर मंत्र के नाम से फेसबुक पेज है, आप उसको भी यहां से फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी सिद्ध साबर मंत्र के नाम से है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सर्च करके भी हो जाएगा। आपको पता ही है गुरुदेव का चित्र लगा है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।